हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज 5.4 जो कि सर्कल से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, दो उसमें कॉर्ड दी हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है, तो ये ए और बी और सी और डी जो है बराबर लेंथ के हैं। तो ये पूछता है कि क्या अगर एक सर्कल में दो बराबर लेंथ की कॉर्ड दी हुई हैं तो क्या वो बराबर डिस्टेंस पे हैं, हमेशा बराबर डिस्टेंस पे होती हैं। ये हमें प्रूव करना है बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। सो वी हैव बीन गिवन टू कॉर्ड्स। सो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। दिस हैज बीन गिवन कि ये दोनों बराबर हैं, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ क्या कर रहे हैं, ड्रॉ हमने क्या किया, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, प्रूफ। अब हम इसे प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल। पहले ये लेते हैं ए ओ एम या ए एम ओ, और साथ में ही इसी के साथ में लेके चलते हैं इन ट्राइंगल सी एन ओ, राइट। सो एज ओ एम इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इस ट्राइंगल में ए एम ओ में, क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है कि क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज ए एम स्क्वायर, ठीक है। और हमें करना क्या प्रूव है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, राइट। पहले हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको प्रूव कर देंगे कि जो हमारी कॉर्ड है, जो हमारा डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस को बराबर प्रूव करना है, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे ओ एम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ओ एम साइड में लेंगे, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ एम है, ओ एम स्क्वायर, राइट, और ओ ए स्क्वायर, और ये आपका ए एम स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा इस वाले ट्राइंगल में है। और उस वाले ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, उस वाले ट्राइंगल में देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर, तो यानी कि ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर हमें लेना है, ओ एन स्क्वायर हम इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए इसमें ओ ए बराबर है ओ सी के, ठीक है। ओ ए हम यहाँ पे कर लेते हैं ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए जो हमारी बराबर है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, या ए ओ स्क्वायर लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर, राइट। और दूसरी जगह देखिए, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है वो ए एम है और यहाँ पे सी एन है, ए एम एंड सी एन, ए एम और सी एन हमारा बराबर होगा, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये देखिए, कभी भी कोई भी जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है हमारा ओ एम
is perpendicular to AB. Any perpendicular which is drawn from the center bisects the chord into two equal parts. यानी कि क्या हो जाएगा, AM is equal to MB, right? ये हो जाएगा हमारा AM is equal to MB, right? इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो ON है, ON परपेंडिकुलर टू CD, तो हमारा CN बराबर हो जाएगा ND के, राइट? तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें हमारा OM और ON हमें बराबर करना है, ठीक है? हमारे जो रेडियस है, रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हमारी OA और OC है, ये हमारी बराबर हो गई है। और हमने प्रूव कर दिया कि हमारा, क्योंकि ये हमारी कॉर्ड जो है, कॉर्ड हमारे को बराबर दी हुई है। यहाँ पे देखिए, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये AB, राइट? AB इज इक्वल टू CD, राइट? तो इनका जो हाफ प्रोपोर्शन होगा, यानी कि आपका CN जो होगा, CN बराबर होगा AM के, राइट? ये बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ पोर्शन भी बराबर होगा, इनका आधा पोर्शन भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CN की जगह AM लिख सकते हैं। तो ON स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, राइट? अब क्या करते हैं, मान लो इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लो 2 मान लेते हैं। तो लिखिए फ्रॉम 1 and 2। अब आपको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे AO स्क्वायर है और यहाँ पे AO स्क्वायर है, माइनस AM स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड बराबर है, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, यानी कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर होगा। अब ON स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर है, तो OM भी बराबर होगा ON के, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है? हमें क्या प्रूव करना था, ON इज इक्वल टू OM। तो जो डिस्टेंस है, यानी कि इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड दी होती हैं और वो बराबर लेंथ की होती हैं। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि अगर किसी सर्कल में 2 लेंथ दी हुई हैं और वो बराबर लेंथ की हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो भी बराबर होगा। और ये हमने बोधियान पाइथागोरस थ्योरम की थ्रू प्रूव किया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम के थ्रू हमें प्रूव करना है कुछ। पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ है हमें जिसमें 2 कॉर्ड दी हुई हैं अभी फिर से। तो ये लीजिए सर्कल, और इसमें एक कॉर्ड ये दी हुई है, ये रहा सेंटर, और एक कॉर्ड ये दी हुई है, ठीक है? B E A G H, and this is F, and this is C, center. Now ये कहता है कंसिडर फिगर 15.15, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर फिगर 5.15 इफ C इज परपेंडिकुलर। सो हमें दिया क्या हुआ है, गिवन है CE परपेंडिकुलर टू AB एंड CH इज परपेंडिकुलर। CE जो है परपेंडिकुलर है AB के, और CH जो है, CH परपेंडिकुलर है GF के, एंड CE इज इक्वल टू CH। जो CE है ये बराबर है CH के। तो शो दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
ए बी इज इक्वल टू जी एफ। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारी ये जो कॉर्ड है ए बी कॉर्ड जी एफ के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमें कॉर्ड इनकी बराबर प्रूव करनी है। चलिए जी कॉर्ड बराबर प्रूव करते हैं। प्रूफ, पहले इसे विदाउट पाइथागोरस थ्योरम से करना है और फिर इसको पाइथागोरस, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो हम पहले बिना पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो हम करते हैं इन ट्राइंगल बीईसी एंड ट्राइंगल GHC, हमने क्या कर लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल BEC एंड GCH, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। और अगर ये वाला ये पार्ट बराबर होता है तो, क्योंकि अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो वो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डबल कर लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, पहले हमारा जो एंगल BEC में हमारा जो एंगल है, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल GHC। ये क्या है, 90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, इसमें और BC बराबर है GC के। वाई, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल की रेडियस हैं। ठीक है, और थर्ड आपका EC इज इक्वल टू CH, ये इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो बाय द रूल ऑफ RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GHC। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इसके होंगे, ठीक है, CPCT की सहायता से, तो ये बराबर होंगे। तो यानी कि हमारा जो है BE पार्ट, BE इज इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर होगा GH के, GH बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT बोलते हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए BE इज इक्वल टू GH, ये जो है इसके बराबर है। बट एट द सेम टाइम वी नो दैट C perpendicular to AB and CH perpendicular to GF and perpendicular bisects chord in equal parts। तो क्या होगा, हमारी जो कॉर्ड है BE जो है, BE अगर हम दुगनी कर दें तो दुगनी होगी GH के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में हो रहे हैं तो उसको हम डबल कर लें या सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसको इक्वल पार्ट में करते हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और 2BE का मतलब क्या होता है, BE इज इक्वल टू EA, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BE को 2BE को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस EA इज इक्वल टू 2GH को हम कह सकते हैं GH प्लस HF, और BE क्या है, ये हमारा AB हो जाता है। तो AB इज इक्वल टू GH और HF क्या है, GH HF, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा GF। तो ये हमारी कॉर्ड
इस कॉर्ड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली कॉर्ड इस वाली कॉर्ड के बराबर है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें रिपीट करना है, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है। इसी क्वेश्चन को अब हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है, ठीक है। सारा कुछ यही दिया रहेगा, एवरीथिंग इज सेम, बट यू हैव टू प्रूव इट थ्रू द अदर वे। और हमारा अदर वे कौन सा है, विच इज अदर वे, दैट इज बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम इसको प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ यू हैव टू प्रूव थ्रू द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, चलिए इसमें हम दोनों ट्राइंगल एक साथ ले लेंगे। ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल GHC, दोनों ट्राइंगल हमने जो भी लिए थे दोबारा ले लिए। एंड वी नो दैट CE इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये CH इज परपेंडिकुलर टू GF, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि BEC में इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज BC हो जाएगा। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली हियर GC स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, राइट। अब हमें लेके क्या आना है, हमें लेके ये आना है कि ये वाली साइड जो है बराबर है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी बराबर है, तो हमें BE लेके आना है। तो BE को हम इस साइड ले लेते हैं, BE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका EC स्क्वायर, राइट। इसी सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें GH लेके आना है। सो GH स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा GC स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, राइट। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमारा ये वाला BC जो है, BC इज इक्वल टू क्या है हमारा, GC के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए BC इज इक्वल टू GC, वाई क्योंकि रेडियस है, दोनों ही रेडियस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे GH की जगह मैं GC की जगह BC पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, राइट। अब सिमिलरली जो अभी हमने देखा था कि ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो होता है बिकॉज ये हमने लिखा हुआ है, बिकॉज CH इज परपेंडिकुलर टू GF, CH जो है परपेंडिकुलर है GF के, राइट। तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि आपका GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF, ठीक है। ओके GF इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है आपकी कि आपकी जो दो पार्ट हैं, ये जो दो पार्ट हैं CH और HF ये बराबर हैं। और दूसरा हमारे को EC, ये देखिए हमारे को जो दिया हुआ है CE और CH बराबर हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे को जो दिया हुआ है, गिवन जो है वो दिया हुआ है CE इज इक्वल टू CF, CE और CF बराबर हैं। तो मैं क्या करता हूं, CE और CH बराबर है, तो मैं CE की जगह CH की जगह CE रख सकता हूं। तो नेक्स्ट में मैं CH स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस, इसकी जगह मैं CE कर लेता हूं, CE स्क्वायर
राइट। इसको मैं मान लो 1, या इसको EC भी लिख सकते हैं, EC, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ 2। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 and 2। अब आप देखिए ये वाली साइड BC स्क्वायर और EC स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कि BE स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर, ये भी बराबर होंगे, राइट। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये पूरा और ये पूरा जो है बराबर है। अब ये देखिए, अगर ये स्क्वायर बराबर हैं तो BE इज इक्वल टू GH भी बराबर होंगे, अगर स्क्वायर बराबर हैं तो इनका ये भी बराबर होंगे। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2BE इज इक्वल टू 2GH। और 2BE का मतलब क्या होता है, BE को अगर मैं 2 बार करूं, क्योंकि BE इज इक्वल टू EA, तो मैं 2BE को ऐसे भी लिख सकता हूं, BE प्लस EA भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2GH को मैं क्या कर सकता हूं, GH प्लस HF भी लिख सकता हूं, GH प्लस HF भी लिख सकता हूं। अब BE और EA कितना है, AB है, और GH और HF कितना है, GH और HF का मतलब क्या है, GF है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारी जो दोनों कॉर्ड हैं ये दोनों बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूव किया कि हमारी ये वाली कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर है, अगर हमें ये दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों परपेंडिकुलर बराबर हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट, एंड दिस इज योर 5.4 is completed. In the next class we will see 5.5. Thank you.